हिसाब से हम लोग को कोविड टेस्ट के लिए बोला, हमने करवाया, ब्लड टेस्ट बड़ा करवाया, तो जो बाद में अभी कुछ भी चेक वेक नहीं किया। लास्ट में आप अभी 4 बजे ये बोल रहे हैं कि उधर रजौरी रेफ़र करें। अभी हम रास्ते में जाएंगे इधर से, फिर रास्ते वहाँ से बोलेंगे जम्मू रेफ़र करो, तो फिर पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या करेंगे। इस वक्त आपका पेशेंट कहाँ पे है? पेशेंट अंदर, तो ब्लड आपका अरेंज हो गया है? अभी ब्लड अरेंज किया है, तो अभी वो रेफ़र कर रहे हैं। जी, किस वक्त रेफ़र किया था बताना? रेफ़र अभी 4 बजे किया था। तो मैडम ने क्या कहा? मैडम ने क्या कहा? जी, मैडम ने कुछ कोई नहीं कि मैडम उधर ऑपरेशन थिएटर में थी, वो आई लेट, जो उन्होंने आके सीधा के बोला भाई यहाँ ऐसा अरेंज नहीं है, तो हम वहाँ में रेफर कर रहे हैं आपको रिजन। तो अगर अरेंज हो गया ब्लड तो फिर अभी वो लिख के दे दिया उन्होंने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुश्ताक साहब। सर बताएंगे जो यहाँ पे कोविड सवाल बनाए गए हैं या कोविड ओटी बनाए गए हैं यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव पेशेंट के लिए, इसके हवाले से बताएंगे। ऐसा है कि हमने पहले जो पॉजिटिव पेशेंट होते थे उनको हम राजौरी रेफ़र कर दिया करते थे, लेकिन जब से ये पैंडेमिक ज़्यादा इसका स्पाइक हो गया और हमें राजौरी वालों ने मना कर दिया कि हम आपको यहाँ अपने पेशेंट जो हैं उनकी जगह नहीं दे सकते हैं, तो फिर मैंने यहाँ पे एक ऑपरेशन जो है वो पहले अपने मेन ओटी में ही एक दिन करवा दिया, जो इमरजेंसी थी। उस पेशेंट को हम रेफ़र भी नहीं कर सके, उसका मैंने मेन ओटी में ही ऑपरेशन करवाया, और फिर हमने ऑपरेशन थिएटर को सैनिटाइज करवा के बंद भी कर दिया कई घंटों के लिए। उसमें बाकी लोगों को बड़ी परेशानी हो गई, तो फिर उसी दिन मैंने यहाँ दूसरे ऑपरेशन थिएटर का इंतज़ाम किया। आज की डेट में मैंने पॉजिटिव लोगों के लिए एक ऑपरेशन थिएटर जो है वो बनाया हुआ है, एक लेबर रूम जो बनाया हुआ है पॉजिटिव लोगों के लिए। इस वक्त हमारे पास 2 लेबर रूम हैं और 2 ऑपरेशन थिएटर हैं, तो हम पॉजिटिव लोगों को जब भी ज़रूरत पड़ती है उनका ऑपरेशन भी करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी भी करते हैं। लेकिन इसमें परेशानी ये होती है कि अगर किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना है तो उसमें कई बार ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, और हमें देखना पड़ता है कि जो ब्लड ग्रुप उस पेशेंट का है वो अवेलेबल है या नहीं है, उसके डोनर हैं या नहीं है। उसी हिसाब से अगर ज़रूरत पड़े तो हम कभी कभार पेशेंट को रेफ़र करते हैं, हमेशा तो नहीं करते हैं। लेकिन कल जो एक हादसा ही हो गया यहाँ पे कि एक पेशेंट को हमने रेफ़र किया और हमारे ही स्टाफ की एक स्टाफ नर्स जो है उसने जाके वहाँ इंटरफेयर किया और उसने लीडर के साथ मिसबिहेव भी किया। उसने कहा जी इस पेशेंट को क्यों रेफ़र कर रहे हो, हम डोनर अरेंज करें। सर अगर डोनर अवेलेबल हो तो अगर रेफ़र किया जाए तो? अगर डोनर अवेलेबल हो तो हम उसको रेफ़र नहीं करते हैं, लेकिन कल का जो मसला है उसमें डोनर अवेलेबल नहीं था जी। मेरी भी उस पेशेंट के अटेंडर के साथ बात हुई, मैंने कहा भाई आपका डोनर कहाँ है, तो उसने जवाब यही दिया कि हमारा डोनर आ रहा है, लेकिन डोनर के पास था नहीं। वो ऐसे ही गप मार रहे थे कि डोनर आ रहा है, तो वक्त गुजार रहे थे। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा आप अपना वक्त ज़ाया मत करो, इसको आप अभी से शिफ्ट कर लो जहाँ भी शिफ्ट करना है, और किसी अच्छी जगह पे ले जाओ, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है इसमें बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं, इसमें जान बच भी सकती है और कई बार मरीज़ हाथ से चला भी जाता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि इसको वक्त पे रेफ़र कर दिया जाए, ताकि जहाँ भी ये मरीज़ चला जाए वहाँ वक्त पे पहुँच जाए और इसका जो भी ऑपरेशन होना है किसी ऐसी जगह पे इसका ऑपरेशन हो जाए जहाँ पे ऑलरेडी उस नेगेटिव ग्रुप का जो ब्लड है वो अवेलेबल होना चाहिए, तो तभी उसकी सर्जरी जो है वो भी करते हैं। तो डॉक्टर साहब यही बताएंगे कि अगर आपके पास कोई ब्लड दिए या इस नेगेटिव पॉजिटिव ग्रुप का जो होता है तो क्या अवेलेबिलिटी है आपके पास ब्लड्स की? देखिए नेगेटिव ग्रुप हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव पेशेंट कभी कभार ही आते हैं, रूटीन में नहीं आते हैं। कई महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार कोई पेशेंट आ जाता है, तो हम पहले से नेगेटिव ग्रुप जो है वो कभी कभार अगर कोई दे जाता है तो उसको लेके रख भी लेते हैं, लेकिन उसको हम आमतौर पे यहाँ इसलिए नहीं रखते हैं कि अगर इस्तेमाल नहीं होगा तो वो ज़ाया हो जाता है। इस ब्लड के रखने के भी कुछ दिन होते हैं, 35 डेज़ तक ही हम उसको स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। और अगर विदिन 35 डेज़ वो इस्तेमाल नहीं होगा तो उसको हम ज़ाया करते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं किसी का ब्लड लेके फिर उसको ज़ाया कर दिया जाए। हम इस किस्म के जो नेगेटिव लोग हैं उनको रेडी रखते हैं, उनका कांटेक्ट नंबर हमारे पास है, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम कॉल करके उनको बुला लेते हैं, वो लोग आके दे भी जाते हैं। लेकिन कल की डेट में हमने जो ये नेगेटिव लोग थे उनसे हमने रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी ब्लड दिया हुआ है और अभी हमें 3 महीने पूरे नहीं हुए हैं। और ब्लड डोनेशन का ये भी एक रूल है कि जो आदमी एक बार ब्लड देता है कम से कम 3 महीने में उसको दोबारा ब्लड नहीं देना होता है, क्योंकि 3 महीने के बाद ही उसकी पूरी रिकवरी होती है और फिर 3 महीने के बाद वो दोबारा भी दे सकता है। तो जिसने मान लो पिछले महीने ब्लड दिया होगा उसको इस महीने हम नहीं मजबूर करते हैं कि वो ब्लड दे,
और जो हमारे पास डोनर लोग थे इस ग्रुप वाले, उनसे हमने रब्ता किया। उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी दे चुके हैं और फिलहाल आज की डेट में हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तो सर उनका एलिगेशन भी था कि डोनर हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे सुबह से लेके यहाँ पे मैडम ने रेफ़र किया है, तो फिर इसके हवाले से भी आप... ऐसा कुछ भी नहीं है, सुबह से नहीं। वो मरीज जो है वो मेंढर से आया था, पहले वो मेंढर गया था चेकअप के लिए। मेंढर वाले ने उसको रेफ़र इसीलिए किया कि नेगेटिव ग्रुप है और उसकी फर्स्ट डिलीवरी थी। फर्स्ट में कई बार ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, कई बार नॉर्मल भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि हर बार ऑपरेशन ही हो। तो मेंढर से वो यहाँ आए, फिर यहाँ भी ले डॉक्टर ने उसको देखा और देखने के बाद उसने कहा कि अगर कोई डोनर होगा तो हम रेफ़र नहीं करेंगे। ये लोग डोनर को नहीं ला सके, कहते रहे कि हम लाएंगे लेकिन ला नहीं सके। तो जब हमने देखा कि हमारे पास डोनर नहीं है, फिर हमने उसको रेफ़र कर दिया। तो रेफ़र करने के बाद जो है खामखा एक हमारी स्टाफ नर्स ने हंगामा किया, वरना अटेंडेंट तो जाने के लिए तैयार थे, वो बाद में चले भी गए। जब मैंने उनको समझाया वो चले गए, उन्होंने कोई इस किस्म की बात नहीं की कि हम नहीं जाएंगे। तो सर अटेंडेंट्स की जो रेफ़र की 2 सीटें बनती हैं क्या आपके यहाँ? एक बार रेफ़र किया फिर दूसरी बार रेफ़र किया जाए, 2 अगर बनती है उनकी रेफ़र स्लिप? नहीं, उसमें क्या है, अगर पहली स्लिप जो है वो कहीं जी मिसप्लेस हो गई है तो दूसरी बना सकते हैं, इसमें क्या परेशानी है। अभी हम सिर्फ रेफरल स्लिप के ऊपर ज़्यादा जोर थोड़ा लगाएंगे, एक बार देंगे और हो सकता है कोई अटेंडेंट जो है वो अपनी जेब में रख के कहीं दूर चला गया हो, तो जब मरीज़ ने निकलना हो वो कहें जी हमें तो रेफरल स्लिप मिल ही नहीं रही है, तो दोबारा बना सकते हैं, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थैंक यू सर।